जेपी आंदोलन यानी समाज, लोक और बदलाव की धनक लिए एक ऐसी संपूर्ण क्रांति जिसने राजनीति शब्द में प्राण फूंक दिए, राजनीति का अलग म्यार तय कर दिया और एकजुटता की ऐसी मिसाल पैदा की जिसने गली मोहल्ले की चाय की टपरी पे, गांव की पगडंडी पे लोग आज भी मिसाल देते हैं। जेपी आंदोलन की माला के जितने मोती थे उनमें से कई आगे चलकर स्थापित राजनेता हुए, चाहे लालू यादव हो, शरद यादव, सुषमा स्वराज हो या फिर नीतीश कुमार। छात्र नेताओं की इसी फहरिस्त से एक और राजनेता निकल कर आए जिन्होंने जेपी आंदोलन से अपनी पहचान तय की, जनता के दिल में समानुभूति का भाव छोड़ पाए और जब सत्ता, अधिकार, संसाधन मिला तो लोगों के लिए, कल्याण के लिए, युवाओं के लिए सब न्यौछावर कर दिया। बिहार झारखंड की राजनीति के उसी सुनहरे हस्ताक्षर को जनता सुबोध कांत सहाय के नाम से जानती है। नमस्कार, मैं आतिफा काजी, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। 11 जून 1951 बिहार के लातेहार, जो कि अब झारखंड में है, के एक कायस्थ परिवार में ब्रजदेव सहाय और इंदिरा सहाय के घर पर तीसरी संतान के रूप में एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा बचपन से ही मुखर और होशियार था। जब वो बड़ा हुआ तो उसे आगे की तालीम के लिए पटना और रांची यूनिवर्सिटी में बीएससी और एलएलएम के लिए दाखिला दिलाया गया। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। विश्वविद्यालय के दिनों से ही छात्र राजनीति में एक्टिव रहने वाले सुबोध कांत सहाय शुरू से ही युवाओं को संगठित करने के साथ ही गरीब, शोषित, वंचित और आदिवासियों के अधिकारों के लिए मुखर हो चुके थे, जिसके लिए राष्ट्रीय पैमाने पर उन्होंने कई कार्यक्रम भी आयोजित किए। कहते हैं कि जेपी आंदोलन में जेपी की जीप के एक तरफ मोटरसाइकिल से लालू यादव चलते थे तो दूसरी तरफ सुबोध कांत सहाय। आगे चलकर जनता पार्टी के संरक्षण में उन्हें चंद्रशेखर, सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे दिग्गजों के सानिध्य में राजनीति के लिए तैयार होने का अवसर मिला। बिहार जनता पार्टी के अध्यक्ष के कहने पर उन्हें हटिया से उम्मीदवार बनाया गया, जिस सीट से उन्होंने जीत हासिल की और विधानसभा में चुनावी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई पदों की शोभा बढ़ाई। बिहार की राजनीति में ये युवा जनता दल, जनता पार्टी और जनता दल से जुड़े रहे। उन्होंने 2 साल तक युवा जनता दल की और 3 साल तक जनता दल की अध्यक्षता भी की। विभिन्न पदों पर रहकर उनकी शोभा बढ़ाते हुए वो 3 बार सांसद भी रहे और रांची की जनता का प्रतिनिधित्व किया। 1978-89 के बीच में सुबोध कांत सहाय बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे। इसके अलावा वो पब्लिक अकाउंट कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। फिर आया साल 1989 जब वो लोकसभा चुनाव जीतकर भारतीय संसद पहुंचे। इसके बाद साल 1990 में उन्होंने वीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर भी पद की गरिमा बढ़ाई। चंद्रशेखर सरकार में स्वतंत्र प्रभार के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे। साल 2004 में फिर से जनता ने उन पर विश्वास जताया और अब वो दोबारा से लोकसभा के लिए चुनकर आए। गांधी परिवार के नजदीकी और विश्वास पात्र माने जाने वाले सुबोध कांत सहाय मनमोहन सिंह की पहली कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रहे। फिर मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के तौर पर प्रमोट किए गए। जनवरी 2011 में वो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर पर्यटन मंत्री भी बनाए गए। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की, तो सुबोध कांत सहाय ने रेखा सहाय से शादी की, जो खुद भी थिएटर की दुनिया का एक जाना माना नाम थी। झारखंड और झारखंड की जनता के लिए उन्होंने जो भी किया उसके लिए मानवता, समाज, राजनीति, धर्म और जयप्रकाश नारायण की आत्मा सदा ही सुबोध कांत सहाय के प्रति आभारी रहेगी। झारखंड के लिए कभी वो शोषितों, वंचितों की मुखर आवाज बने तो कभी युवाओं के विकास के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पढ़ाई, रोजगार के कई बेहतर अवसर राज्य में मुहैया कराने का काम किया। कभी किसानों के मसीहा बनकर क्षेत्र में लोगों का अपनापन जीता तो कभी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आंगनवाड़ी जैसी कई अन्य जरूरी मदद भी मुहैया कराई। सुबोध कांत सहाय ऐसे नेता रहे जिनको झारखंड के अल्पसंख्यकों की तरफ से खूब आदर सम्मान मिलता रहा है। एक ऐसा दौर था जब रांची और झारखंड के कई हिस्सों में जब सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था तो वहां के अल्पसंख्यकों ने सुबोध कांत को सुबोध खान का नाम दिया था। उनको जानने वाले ये भी बताते हैं कि उनके राजनीतिक रिश्ते सद्दाम हुसैन के साथ भी बहुत अच्छे रहे।
बताया जाता है कि मुस्लिम बोर्ड और संघ के बीच जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर तकरार चल रही थी तो मध्यस्थता के लिए संघ ने सुबोधकांत सहाय को ही भेजा था। झारखंड की जनता की माने तो सुबोधकांत सहाय उन चुनिंदा राजनेताओं में से रहे हैं जो राज्य से चुनाव जीतकर जब दिल्ली पहुंचे तो राज्य को याद रखा, अपनी मिट्टी को याद रखा और जनता के विश्वास को कभी नहीं भूले। राज्य की जरूरतों और मंशा को दरकिनार नहीं किया, जनता की आस पर पानी नहीं फेरा बल्कि सहयोग और साथ का हाथ फेरा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर अपनी राय कमेंट में जरूर दायर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।